जो है वंश हुआ करता था, उनकी महिलाएं वहाँ हुआ करती, तो उन लोगों ने आकर के जो है वह माता महामाया को घेर लिया और वहीं सिद्धार्थ पैदा होते हैं। भगवान बुद्ध वहीं पैदा होते हैं लुम्बिनी वन में। और जब वह पैदा होते हैं तो आप लोग एक बात बताइए, बच्चा किधर से सीधा पैदा होता है, सर की बगल से कि पैर की बगल से? अधिकतर लोग सर की बगल से पैदा होते हैं। एक कहा जाता है कि जो पैर की तरफ से अगर बच्चा पैदा हुआ है तो वह क्या साल ओल पड़ जाए तो वह झाड़ता है तो ठीक हो जाता है ना। तो एक बात बताइए, जो सीधा व्यक्ति होगा वही तो दूसरे को सीधा कर सकता है। तो जो पैर की तरफ से बच्चा पैदा होते हैं वे सीधे होते हैं, सर की तरफ से उल्टे होते हैं, और हम लोग क्या है उसको उल्टा मान बैठे हैं, क्योंकि सभी लोग उल्टे ही पैदा होते हैं सर की तरफ से। भगवान बुद्ध पैरों की तरफ से पैदा होते हैं सीधे सीधे, और सीधे सीधा पैदा होते हैं। उनके पास जो 1 महीना माँ के गर्भ में थे, 3-4 साल की जो ताकत उन्होंने पाया, वह ताकत की वजह से जैसे जन्म लेते हैं और 3-4-7 कदम चलते हैं जाकर के गिर जाते हैं। अब ये चीजें जब बताई जाती है तो लोग कहते हैं अंधविश्वासनीय, पर ये बुद्ध थे, इन्होंने कई जन्म तक जो है बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए याचनाएं किया। ये पारमिताएं होती है जिसका पालन करना पड़ता है, ऐसे लोगों को नहीं मिलता। मुकेश अंबानी और उसकी पत्नी जो है नीता अंबानी है, नीता अंबानी जिस कप में चाय पीती है इतने महंगा है कि उससे एक एरोप्लेन खरीदा जा सकता है। जिस कप में चाय पीती है इतना महंगा है, तो वो कहीं ना कहीं पुण्य कर्म की होंगी, तब तो वो लोग राज भोग रहे हैं। तो हमारे भी पुण्य कर्म होना चाहिए। आप लोग के गांव में बहुत लोग होंगे जो अच्छे कर्म करते होंगे। देखिए, अच्छाई करने में कहीं ना कहीं तकलीफ तो होती है, पर आगे चल करके सुख मिलता है। और जो जीवन ही जो अपना 420 में बिता देता है, बुढ़ौती में जा करके झेलना पड़ जाता है, क्योंकि नरक स्वर्ग और कहीं दूर नहीं है, सब यहीं पर है, हमारे विचारों हमारे कर्म के आधार पर। तो भगवान बुद्ध जब वहाँ पैदा होते हैं तो माता महामाया अब अपने जो भाई राजा दंडपानी के यहाँ न जाकर के वापिस कपिलवस्तु को लौट आती है। और जब कपिलवस्तु को लौट आती हैं तो राजा शुद्धोधन को पता चला, तो राजा शुद्धोधन ने जो है पूरे राज्य में ढिढोरा पिटवाया और महात्माओं को बुलाया, साधु संन्यासियों को बुलाया भोजन दान देने के लिए। अधिक भीड़ आने लगी और उसी समय एक आशिक मुनि थे। आशिक मुनि जो उस समय के विख्यात ऋषि हुआ करते थे, पारमिताओं का पालन करने वाले थे, जब उनको पता चला तो वो सीधे अपने एक शिष्य के साथ आशिक मुनि कपिलवस्तु को आते हैं राजा शुद्धोधन के यहाँ। और शुद्धोधन के यहाँ जब राज दरबार में आते हैं तो सीधे जो है राज दरबार में पहुँचने के बाद राजा शुद्धोधन बैठने के लिए बिस्तर देते हैं, पानी पीने के लिए पूछते हैं, पर आशिक मुनि मना कर देते हैं। कहते हैं कि राजा मुझे पानी मत पिलाओ, बैठाओ नहीं, पर मुझे बस अपने बेटे का दर्शन करा दो, जिसके दर्शन के लिए मैं इतना दूर से चल करके आया हूँ।